हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट से संबंधित जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में बताया और ये बताया कि ये क्या काम करते हैं, किन पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरा नंबर लेकर के भी पूछ सकते हैं। तो उसी से संबंधित नॉन फाइनाइट से संबंधित मैं पार्टिसिपल के बारे में बता रहा हूँ। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और कहीं कहीं पर वर्ब का भी ये काम करता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और इसके साथ साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पिछली वीडियो मैंने ये भी बताया था कि जो वर्ब का सही ज्ञान होना चाहिए और ये बताया था कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसका नॉन फाइनाइट में कहीं पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये मैं बताने जा रहा हूं नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल पर कि कहां पर इसका प्रयोग होता है, किस तरह से किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी। ऐसे सेंटेंस में जहां कर या करके लिखा होता है और ये प्रारंभ में रखा जाता है, प्रारंभ में, और एक कार्य, एक वर्ग जो है समाप्त नहीं होने पाता और दूसरा वर्ग शुरू हो जाता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं और यह एक फ्रेज के रूप में होता है। इसके बाद मैंने बताया कि यह एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 एट्रीब्यूटिव, जो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है एट्रीब्यूटिव, और दूसरा है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव्स, दूसरा है प्रेडिकेटिव्स। जैसे दिस इज अ व्हाइट डॉग। तो यहां पर देखिए ये डॉग की विशेषता बताता है। तो डॉग के ठीक पहले शब्द आया, एडजेक्टिव शब्द ठीक पहले आया, तो जो पहले आता है उसको हम एट्रीब्यूटिव्स कहते हैं, जो बाद में आता है उसको प्रेडिकेट। जैसे दिस डॉग इज व्हाइट। ये कुत्ता कैसा है? सफेद है। अब इस डॉग की विशेषता बताता है, तो ये एडजेक्टिव शब्द यहां पर आया है। इसमें क्या था? इसके ठीक पहले आया था। तो पहले जब आता है तो एट्रीब्यूटिव्स, और अगर जिसके बारे में बताता है, जिस एडजेक्टिव शब्द बाद में आता है, उसको प्रेडिकेट यूज करते हैं। अगला नंबर है इसका, तो ये एक नंबर मैंने ये बताया कि कर और करके। जैसे शोर सुनकर मैं बाहर आया, शोर सुनकर मैं बाहर आया, ये तो शोर सुनकर, ये देखिए फ्रेज के रूप में। तो सुनकर ये लिखा मैंने, देखिए कर, सुनकर, तो हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज। मैं बाहर आया, आई केम आउट, आई केम आउट। तो ये एक फ्रेज के रूप में, हियरिंग द नॉइज, तो ये प्रारंभ में रखा जाता है इस तरह से। तो हियरिंग द नॉइज, ये जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई को। अर्थात आई का ये एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है
तो इस तरह से कर या करके, और एक काम समाप्त नहीं हुआ कि शोर सुनता रहा तब वो आया, पूरा हो गया, अर्थात शोर सुना और तुरंत आ गया, तो एक काम समाप्त नहीं हुआ, दूसरा हो गया। तो ये मैंने पहला बताया। दूसरा नंबर हुआ, हुए, हुई। इसके पहले कोई जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएगा, उसके जो शब्द क्रिया शब्द आएगा, उसके आखिरी में या ता लिखा होगा या ते या ती लिखा होगा। और इसका प्रयोग, क्योंकि ये ताती ते इसलिए आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है। और इसका प्रयोग दोनों ही तरीके से किया जाता है, बाद में भी किया जाता है, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट पर भी होता है और सब्जेक्ट पार्ट पर भी किया जाता है। जैसे भौंकने वाले कुत्ते, बहुत कम काटते हैं या कदाचित काटते हैं। भौंकने वाले अर्थात भौंकते हुए कुत्ते, भौंकते हुए कुत्ते बहुत कम काटते हैं, उसी को दूसरी भाषा में भौंकने वाले कुत्ते, अर्थात ये पहले आ तो बार्किंग, बार्किंग डॉग्स, सेल्डम कदाचित, बहुत कम, सेल्डम बाइट। तो ये देखा यहां डॉग की विशेषता बताता है, तो ये एडजेक्टिव शब्द हो गया। अब बाद में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखा, मैंने उड़ती, देखिए इसमें ती शब्द आया, हुई, उड़ती हुई चिड़िया देखा, चिड़िया देखा। तो आई सा ए बर्ड फ्लाइंग, यहां पर ये देखिए, तो ये फ्लाइंग, फ्लाई से फ्लाइंग बन गए, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इस चिड़िया की विशेषता बताता है। और इसमें भी कई हैं, अगर मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब ऑफ सेंसेशन है, फाइंड है, कैच है, इस तरह से गेट है, इस तरह से जो क्रियाएं आती हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, तो उसके पहले नहीं लिख करके बाद में लिखा जाता है, और शेष क्रियाओं में इसके पहले लिखा जाता है। इसको भी विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इसके साथ साथ में कि वर्ब में कैसे इसका प्रयोग होता, कुछ एक तो सामान्य तौर पर, जैसे ही इज सिंगिंग, वो गा रहा है, तो ये एक प्रकार से वर्ब के रूप में है, जो हमें टेंस में बताया जाता है कि ये क्रिया के रूप में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर हम इसी तरह से ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, अगर हम इस तरह से इसको बोल दें, तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वह बैठा है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहा है। यहां पर क्या है, वो बैठा है, यहां पर ये बैठा है, अर्थात उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बैठा है। तो इस तरह से ये साथ में यहां पर देखिए वही रूप है, यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, उसी तरह से कंटीन्यूअस में इसको लिखा है। जैसे अगला है ही इज वियरिंग, वह पहन रहा है, वह पहन रहा है, और इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि वह पहने हुए है, अर्थात ही इज नॉट नेक्ड, ही इज वियरिंग कोट, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा। तो यहां पर ये वर्ब जो है वर्ब का काम और एडजेक्टिव का काम, दोनों का काम कर लेती है। तो इस तरह से हम वर्ब के रूप में भी इसका काम करते हैं और इसका काम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित ना बता करके पास्ट पार्टिसिपल में बता रहा हूं, इसमें भी यही होता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में भी
हुआ, हुए, हुई, ये लिखा होता है। लेकिन इसके ठीक पहले जो जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं उसमें कोई ता वाली क्रिया नहीं होती। ता को छोड़ करके अन्य शब्द, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तातीते आता था, इसमें तातीते शब्द नहीं आएगा, कोई दूसरा शब्द आएगा और उस दूसरे शब्द के आखिरी वाले अक्षर पर या तो बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा लगी होनी चाहिए, लेकिन वो आखिरी शब्द ता नहीं होना चाहिए। जैसे थका हुआ, थका हुआ, अब ये ता हुआ नहीं आया, यहां पर देखिए ता शब्द नहीं आया, यहां पर दूसरा शब्द आया, और तो इसमें कार्य परफेक्ट समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, पास्ट में समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जैसे मैंने एक थका हुआ आदमी देखा, अर्थात तो आदमी कैसा था, थका हुआ, तो उसकी तो आई सा आ टायर्ड मैन, टायर्ड मैन, तो इस मैन की विशेषता बता रहा है कि वो मनुष्य कैसा था। अब तो इसमें आप पास्ट में, अर्थात पास्ट में चला गया, तो पास्ट में है अर्थात ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका भी दोनों जगह पर प्रयोग हो सकता है। यहां पर देखिए प्रेडिकेट के रूप में था, यहां पर भी पहले सब्जेक्ट की जगह पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया था हैविंग और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक बताया था कि एक काम पूरा न हो करके दूसरा काम जब शुरू हो जाए वहां पर कर या करके होता है। इसमें भी इसी तरह से कर या करके होता है, लेकिन जो वर्क है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। वर्क जो है एक कार्य समाप्त होने के बाद में दूसरा काम समाप्त होता है या दूसरा काम किया जाता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, ये देख खाकर। लेकिन इसमें ये देखिए जब खाना खाने का काम पूरा हो गया इसके बाद में दूसरा काम आया, तो ही having eaten या taken the food, अब क्या हुआ, he slept, वो सो गया। इस तरह से ये देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें ये देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो ही वेंट आउट वीपिंग, वह रोते हुए बाहर गया, अर्थात ही की विशेषता बताता है, रोते हुए, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, लॉस्ट माने खोया हुआ, लूज लॉस्ट लॉस्ट, अर्थात इस पर्स की विशेषता बताता है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात यहां पर जो एडजेक्टिव शब्द है ये भी यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहां पर भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई सा ए मैन स्मोकिंग, मैंने एक आदमी को धूम्रपान करते हुए देखा। तो मैंने किसको देखा, आदमी को, अर्थात करते हुए, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस मैन की विशेषता बताता है, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए डॉग इज लाइंग, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, अ डॉग इज लाइंग, लेटा हुआ है, डॉग इज सिटिंग, बैठा हुआ है, डॉग इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, डॉग इज स्लीपिंग, सोया हुआ है। अब इसके दो भी अर्थ निकल रहे हैं। ए डॉग इज लाइंग, लेटा हुआ है,
सिटिंग बैठा हुआ है, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, स्लीपिंग सो रहा है या सोया हुआ है। अर्थात ये दोनों का काम करती है। इसको हम मान लें, अगर सो रहा है तो वर्ब है, अगर सोया हुआ है तो उसकी विशेषता बता रहा है डॉग की। अर्थात यहां पर वर्ब का भी काम है और यहां पर एडजेक्टिव का भी काम है। और किस तरह से? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। सीइंग द टीचर कमिंग। अब देखिए ये पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, सीइंग द टीचर। अगर हम कह दें अध्यापक को देखकर विद्यार्थी खड़े हो गए। अब यहां पर दो भी, इसके लिए भी इस टीचर का आना अर्थात इस टीचर को आते हुए देख करके, तो ये टीचर की विशेषता बता रहा है। तो ये टीचर की विशेषता बताने वाला ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहां से यहां तक पूरा एक फ्रेज है और इस फ्रेज को मॉडिफाई अर्थात क्वालिफाई करने वाला ये है। अर्थात सीइंग द टीचर, सीइंग द टीचर कमिंग, टीचर के लिए केवल कमिंग है। और इतने सीइंग द टीचर ये किसको बिलोंग करता है? ये स्टूडेंट्स की एक विशेषता के तौर पर, जो कि ये देख करके खड़े हो गए। अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है यहां पर एडजेक्टिव के रूप में। हैविंग कंप्लीटेड। अब यहां पर हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क एक फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज जो परफेक्ट में है, जो किसमें है? परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग और कंप्लीटेड। तो और इस क्रिया ये जो सब्जेक्ट है इससे संबंधित है, दे के बारे में बता रहा है। अर्थात ये एक एडजेक्टिव के रूप में यहां पर है जो दे के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के रूप में है। और क्या है यहां पर? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अवाउंडेड मैन घायल आदमी। अर्थात इस वाउंडेड वाउंड इस व्यक्ति की ये विशेषता बताता है। ये पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल है। मोहन इज रिटायर्ड, ये भी उसी तरह से है, एडजेक्टिव और पास्ट है। जो है रिटायर्ड पुलिसमैन, पुलिसमैन कैसा? रिटायर्ड से रिटायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये भी एडजेक्टिव का काम करता है और पास्ट पार्टिसिपल। ड्राइंग स्वॉर्ड, अर्थात ये फ्रेज के रूप में तलवार खींचकर, अर्थात इससे बिलोंग करता है। इसके बारे में बताता है कि कौन आक्रमण किया, उसने क्या करके? तलवार खींच करके। अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। हैविंग बीन हेल्प्ड बाय, मेरे द्वारा सहायता किए जाने पर। अर्थात ये पैसिव वॉइस में लिखा है, परफेक्ट पार्टिसिपल का रूप है, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस रूप है जो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, जिसके बारे में बताता है। ही वाज वियरिंग, वह पहन रहा है, या ही वाज वियरिंग वह पहने हुए है। अर्थात दो काम एक साथ कर रहा है। अर्थात यहां पर वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इसके बारे में बता रहा है। तो यहां पर वर्ब है और यहां पर एडजेक्टिव भी है। राम वाज स्माइलिंग, उसी तरह से राम क्या कर रहा है? स्माइलिंग, अर्थात राम मुस्कुरा रहा है, तो एक वर्ब के रूप में राम का मुस्कुराना। और राम मुस्कुरा रहा है तो कहीं न कहीं पर ये राम से संबंधित है। तो ये एक सामान्य तौर पर हम क्रिया के रूप में कंटीन्यूअस में मानते हैं, जैसे राम वाज स्माइलिंग, राम मुस्कुरा रहा है, तो राम की एक विशेषता भी बताता है कुछ न कुछ। तो इस तरह से ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इसको मान लेते हैं। He saw two women quarreling, उसने देखा दो महिलाओं को, अर्थात महिलाएं क्या कर रही थी? झगड़ रही थी, झगड़ते हुए देखा, अर्थात हुए, अर्थात दो महिलाओं की विशेषता बताता है। अर्थात ये यहाँ पर एडजेक्टिव है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। While running, जब एक साथ जब while का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है दौड़ते हुए, अर्थात जब वो दौड़ रहा था। तो दौड़ते दौड़ते, रिपीट भी कर लेते हैं, दौड़ते दौड़ते, या जब वह दौड़ रहा था या दौड़ते हुए। ही फेल डाउन, तो ये यहां पर जो है इसके बारे में बताता है, कब गिरा? जब दौड़ रहा था, इसकी विशेषता बताता है। अर्थात यहां पर भी एडजेक्टिव है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से मैंने ये सेंटेंस बताए। अब मैं उदाहरण के तौर पर और सेंटेंस दिए दे रहा हूं जिसको तुम्हें ट्रांसलेशन करना है और उसमें प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है वो तुम्हें जानना है।
हाँ, तो ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इनका ट्रांसलेशन करिए और ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसके साथ साथ में अभी ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, ज़्यादातर मैंने सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बताए हैं, पैसिव वॉइस नहीं बताए हैं। और ये कम्पिटेटिव बेस पर बहुत ही फायदेमंद होते हैं सेंटेंस, क्योंकि अक्सर पार्टिसिपल अर्थात नॉन फाइनाइट से कोई गिरांड पार्टिसिपल इंफिनिटिव से सेंटेंस आते ही रहते हैं। और तो इस तरह से ये मैंने बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर जहां पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे कुछ पूछ सकते हैं।